उत्तर प्रदेश का एक समय यह हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हुए। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था भाइयों बहनों। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है, माफिया राज का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर मैं और मेरा परिवार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और सपा के जो शहजादे हैं वो आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर आज सत्ता पर आप करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया। वहां के एक बड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल करके उनको पिछड़ों का आरक्षण दे दिया। भाइयों बहनों, एक बड़ा तुष्टीकरण का खेल उन्होंने खेला है। वो अपने विशेष समुदाय को, चढ़ते समुदाय को तमाम प्रकार का लाभ जो भारत के संविधान ने पिछड़ों को दिया है, अनुसूचित को दिया है, जनजाति के लोगों को दिया है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। ये लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर इस प्रकार का मॉडल लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। घमंडिया गैंग के अभी लालू यादव जी का बयान आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आरक्षण देने का खुल के वकालत की है। भाइयों बहनों, कोई संकोच उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, सत्ता के लोग में जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम के अपमान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घमंडिया गैंग के लोगों ने पिछले दिनों आपने देखा होगा सनातन को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया। कभी कहते हैं कि ये सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कभी कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी है, और रामचरितमानस को जला देने तक की बात इन्होंने कही है। किसी को प्रभु श्री राम काल्पनिक नजर आते हैं तो कोई तुष्टीकरण में अंधेरा होकर, अंधा होकर श्री राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे। भाइयों बहनों, कितने सारे अड़ंगे इन्होंने राम मंदिर बनाने में लगाए, हम भूल नहीं सकते। ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वालों को अपनी पार्टी तक छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग, आपने कल्की वाले हमारे वो महाराज अभी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इतना अपमानित किया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। इसका खुलासा हाल के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि जहां एक तरफ ये परिवारवादी पार्टियां जो आज सरकार बनाने के लिए चुनाव में खड़ी नहीं है, सबको पता है कि सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये आज चुनाव के मैदान में है। एक तरफ देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहिए या मुस्लिम शरीयत का कानून चाहिए, यह हमको तय करना है। देश एक समान कानून से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा या शरिया के कानून से चलेगा। आपको अगले 5 सालों के लिए मोदी जी के 5 साल मजबूत सरकार चाहिए या ऐसी सरकार जो 5 सालों में 5-10 प्रधानमंत्री बनाने का अभी से लोगों के सामने बखान करते हो, ये घमंडिया गैंग चाहिए। अगर मजबूत नेतृत्व चाहिए तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर। भाइयों बहनों, आरक्षण को लेकर अभी बयान दे रहे थे, इस पर विपक्ष कह रहा है कि जब ये आरक्षण का सर्वे नहीं हुआ तो ये सर्वे आया कहाँ से? देखिए, ये रिपोर्ट बड़ी ऑथेंटिक है और पूरे देश के अंदर सारे लोगों के सामने आ चुकी है और इस पर बड़ा अब चिंतन चल रहा है, बड़ी चर्चा चल रही है और लगातार इस प्रकार से बहुसंख्यक जनसंख्या का उन्मूलन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान नागरिक एक सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। जो भूमि उत्तराखंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर समान नागरिक संहिता
एक विधेयक बन चुका है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पूरे देश के सामने संकल्प रखा है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ये लागू होगा। धन्यवाद।